Last ball is over. So low ball chance has been built on, and they've got it for the 6. That's a Blanchard. It's exactly what they're waiting for. Something loose and it's disappeared. 130 for 4. That's नहीं एक जश्न में भारत रग रग में है जीत की आदत ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे तू सूरज जितनी घटिया परफॉर्मेंस आप देखें पहले 8-10 ओवर के। मैं जब भी यहाँ पर दुबई आता हूँ हर बार एक नई कहानी सुनता हूँ। इस बार पाकिस्तान के नए मिस्ट्री बॉलर आए। ये कौन सी मिस्ट्री है? ये सुफियान ये बॉल स्पिन नहीं हो रही, ये मिस्ट्री है। आपके जो मेन बॉलर से ज्यादा विकेट साइम अयूब ही ले गया, ये मिस्ट्री है। ये कौन सी मिस्ट्री है? इंडिया अफगानिस्तान का उल्टा हो गया। इनका वो मीम नहीं है क्या? स्विच हो गया इनका बॉलिंग। कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हमको दोबारा एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा पाकिस्तान इंडिया का। आप देखोगे चाहे ये अफगानिस्तान वाले भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो अपने मुल्क को पसंद सपोर्ट करेंगे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम अकेले ही काफी है। पाकिस्तान का फाइनल मैच और घटिया तरीन हमारी आज बैटिंग, सारे हमारे बैटर जो एक्सपोज हो गए हमने। और पाकिस्तान को तो 3 बार हराया, हैट्रिक कर ली उन्होंने, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते। नमस्कार दोस्तों किस ज़बरदस्त तरीके से भारतीय टीम कल जीती आप सभी ने देखा होगा, और दुबई में भी पूरी दिवाली मनाई गई जो आपने सारी क्लिपिंग्स देखी होंगी। और पाकिस्तान में हाल बहुत बुरा है, पाकिस्तानी क्रिकेटर रो रहा है। सबसे ज़्यादा दुख इन्हें इस बात का हो रहा है कि अब मोदी जी ने कह दिया कि भाई क्रिकेट में भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर हर जगह चलेगा। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली ये भारत के जो लोग हैं वो बदल कैसे गए। बदलाव सिर्फ एक हुआ है कि अब हमने इग्नोर करना छोड़ दिया है। पहले आतंकवादी घटनाएं होती थी, हमारे लोग मारे जाते थे और कई चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता था गवर्नमेंट के लेवल पे भी। लेकिन अब जब से मोदी जी आए 2014 से, वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। और अब बिल्कुल इनका गला जो है वो पकड़ लिया है भारत सरकार ने, भारत की सेना ने, और क्रिकेट टीम में भी छोड़ा नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फॉर विनिंग द मैच ट्रॉफी बल्कि, लेकिन मैडम नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया? वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी करेंगे, और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे और अभी भी हम जीते हैं। ऊपर से मैडम उन्होंने कह दिया हम जो है वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार मैडम ये क्या बात है यार, ये क्या बात, मतलब ये किस तरह की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? ये तो सीधी सीधी जंग कर रहे हैं। मतलब ये तो कुछ, मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए ना। क्या कहती हैं आप मैडम? सबसे पहले तो सर आपकी तरह मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और फिर आपकी तरह मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को कि उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है, और वो बिल्कुल ट्रूली डिजर्व करते थे जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं। कई और टीम्स को भी उन्होंने हराया और पाकिस्तान को तो 3 बार हराया, हैट्रिक कर ली उन्होंने, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते थे। बाकी तो सर अगर आप पीएम मोदी के ट्वीट की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो ट्वीट उनकी मैंने भी देखी है, और उन्होंने जो है वो उसमें एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है उन्होंने। तो एज अ पॉलिटिशियन या एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शायद वो अभी उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो सर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे ना, बल्कि काफी लोगों ने कहा था कि वो मैच नहीं देखेंगे, मैच का बायकॉट करेंगे। तो लोगों ने कहा था कि ये मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा भी भारत की तरफ के कई लोगों की तरफ से कहा गया था। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, हमने उनके मीडिया को भी सुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मैच में अपनी टीम को आने दिया और कहा कि पाकिस्तान से मैच भी हो, उसके लिए भी मना नहीं किया। तो शायद अपने लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, चाहे मैच हो गया हो, लेकिन ऑफिशियली मैच हो जाने के बाद मेरा ख्याल है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया है। अब चाहे पीएम मोदी माने या ना माने, लेकिन अगर वो मैच ना हुआ होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो शायद हम कह सकते थे कि ऑपरेशन सिंदूर उनकी साइड से जारी है, लेकिन अब वो ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी कहीं ना कहीं अपने लोगों को शायद खुश करने के लिए अगर वो ये स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं तो उन्होंने बेहतर सोचा होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स के बीच में ये चीजें नहीं लानी चाहिए थी। जब हमारे लोग जो है जिन्होंने जहाज बनाए थे या कुछ और एक्शन किए थे गन वाले, तो हमने उनको गलत कहा था, और आज भी मैं कहती हूँ उन्होंने गलत किया था। तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर वो बेहतर समझते हैं। मगर हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ पर भी हारे हैं
और एक बार नहीं 3 बार। कहा जी हमने तो जंग लड़नी है, जंग का मुकाबला करने जा रहे हैं, वो जंग का क्या मुकाबला करना है भाई? आपको घटिया तरीन आपने बैटिंग किया और बॉलिंग में आपको सब ने डगरा। और आज हम छक्के चौकों की बात करें जी, हम छक्के चौके मारेंगे, हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे 41 साल बाद आगे, फिर भी हमने अपना मुंह ही काला करवाया। मुझे बताए सर आज की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? कहाँ बैटिंग गई? फखर जमान साहबजादा फरहान आउट हुए, फखर जमान उसके बाद लाइनें लगनी शुरू हो गई। सर डेफिनेटली देखें एशिया कप के स्टार्ट से हमारा यही रोला रहा है कि हमारी बैटिंग चली नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप रही। हमने बड़ी बड़ी सर्जरियां कर ली हैं, हमने बाहर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं, बड़े बड़े एक्शन कर लिए हैं, बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज कर ली हैं, बट खेल के मैदान पे हमने क्या किया है? आज इन 11 खिलाड़ियों ने सिर्फ अपनी इंसल्ट नहीं करवाई, हमारी पूरी कौम को इंसल्ट करवाई है। जितना जज्बा था हमारी अवाम के अंदर क्रिकेट मैच का, इस फाइनल मैच का, उन्होंने हमें डिसअपॉइंट किया है। हमारी सिर्फ ओपनिंग चली, ओपनिंग के बाद फिर लेने लगे। मैं कप्तान साहब को तो क्या ही कहूँ, कप्तान साहब माशाल्लाह से आए, उनको समझ ही नहीं आ रही मैंने करना क्या है। कैप्टन इनिंग्स खेलनी थी आपने, वहां पर खड़े होकर कुछ करना था, कोई इंटेंट दिखाना था, किया क्या आपने? इतनी यार आप देखें उन्होंने अटैक किसी कराया शिवम दुबे से, अभी भी दुबे हमसे खेलने नहीं जा रहा। अल्लाह हम कह रहे थे हार्दिक पांड्या जो बड़ा मुश्किल था, तो शिवन दुबे ने मुश्किल टाइम दे सर। अब मुश्किल में अगर बात करें शिवन दुबे से नहीं खेला, आपसे शिवन दुबे नहीं खेला जरा। आप कहते हार्दिक पांड्या हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित है, मगर वो आज नहीं था। तो देख लो उनकी आज बॉलिंग में, आप देख लें कितना एक्सपोज कर दिया बैटिंग हमारी। सर बिल्कुल पता क्या बात है, मैं आपको सही बात बताऊं, हमारे प्लेयर्स के जहन में एक बात बैठ गई, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। प्रेशर ले लेते हैं। हमारे प्लेयर्स के जहन में बैठ गया है कि भाई हम जो मर्जी कर ले, एटी चोरी का जोर लगा ले, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। जब तक अब आपके जहन में एक चीज बैठ गई, आपके दिल में डर बैठ गया, सर आपने कहाँ परफॉर्मेंस देनी है? आपको सबसे पहले अपने डर से लड़ना है, फिर आप परफॉर्मेंस देंगे। आप जब पहले ही मेंटली जंग आप हार चुके हैं, जब हम कुछ करने से, तो फिर आपने घटा करना है। आप कह सर आप बात करेंगे, आए थोड़ा आई बात कर लें। आपके आज की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? हम कुछ डर गए। आप क्या कहेंगे सर? आज अच्छा अवाम जो है ना यहाँ बोलना ही भी नहीं चाहती, क्योंकि पाकिस्तान की माशाल्लाह इतनी घटिया तरीन जो बैटिंग थी ना, वो आज एक्सपोज भी हो गया। घटिया तरीन बैटिंग भी एक्सपोज हो गई। आज बात करेंगे जी, हम कहते हैं कि हमने जंग करने जा रहे हैं। भाई जंग करने से ये क्या जंग कर रहे हो? ये हमारा मुंह ही काला करवा रहे हो आप। बेहुदा किस्म की आपकी बैटिंग है, वो बंदे आउट करते जा रहे हैं। भाई जितनी घटिया परफॉर्मेंस आप देखें, पहले 8-10 ओवर कितना अच्छा स्कोर था, जैसे फरहान आउट हुआ है बेरा गर्क, वो आगा साहब की करते पे हो।